गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जिन स्टूडेंट्स को 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है, लर्न करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, उसे वैल्यूज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो वैल्यूज़ हम भूल जाते हैं। इन सारे समस्या को आज हम दूर करने वाले हैं इस चार्ट की सहायता से। दोस्तों, इस चार्ट को कैसे हम कंप्लीट करें ट्रिक की सहायता से, आज हम वो ट्रिक सीखने वाले हैं जो सारा वैल्यूज़ ट्रिक की सहायता से अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा और आज के बाद कभी भी ये वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। और मैं एक बात और जब बता देना चाहता हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको रफ शीट मिलता है। रफ शीट में किसी कोने पर इस चार्ट को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 मिनट से भी कम समय आपको लगेगा चार्ट कंप्लीट करने में, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चार्ट कैसे हम सीखें ट्रिक की सहायता से। 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमने इसको लिख लिया। ट्रिगोमेट्रिक के जो 6 फंक्शंस होते हैं वो 6 फंक्शंस हमने यहाँ पर लिख लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 0 को देखा, 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे 0। अगला नंबर हमने 2 डाला, यानी काउंटिंग का नंबर करते चले। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा 4 आ जाता है। ठीक है, जो भी नंबर हमने लिखे हैं सब में हमें 4 से डिवाइड दे देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड दे देना है और कुछ भी नहीं करना। 4 से हमने डिवाइड दे दिया। ठीक है, 4 से हमने डिवाइड दे दिया, सारे में 4 से ही किया है, किसी और से नहीं किया। अब ये इसमें क्या करना है, फिर हमें रूट लगा देना है। तीसरा स्टेप क्या है, रूट लगा देना है। रूट लगा देना है, क्या करना है, रूट लगा देना है। ठीक है, अब देखना है रूट भी लग गया सर। अब क्या करना है, 0 से, अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 0 का रूट हमारे पास अब क्लियर हो गया कि रूट ऊपर 0 है, नीचे 4 है। 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड देंगे तो वो 0 ही होता है और उसका रूट भी आपको 0 ही मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, 1 का रूट आप करेंगे तो आपको 1 मिलता है और 4 का रूट आप निकालते हैं तो आपको 2 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर रूट 2 आ गया था, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाता है। इसका जब आप निकालेंगे तो 1/√2, सॉरी ये 2 दे देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे काट दिया 2 का रूट नहीं निकलता है क्योंकि वो कट के हमारे पास ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक काम करता हूँ हाँ ठीक है, अब √3 है हमारे पास कि ये है, हमारे पास कितना आ गया, 3/4 आ जाता है। ठीक है, 3 का रूट नहीं निकलता है तो हमने √3 ही रहने दिया। और फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 का रूट निकलता है सर, तो निकलता है तो आप 2 लिख दीजिए ना, बात खत्म। ठीक है, 4/4 आप कैंसिल कर दीजिए तो 1 रहेगा। इसके बाद हमारा 1 का रूट 1 ही होता है। हमने ऐसे वैल्यूज को निकाल लिया। अगर इतना समझ गए तो आपको चार्ट बनाना आ गया। क्लियर? अब मैं पीछे से वैल्यूज को देखता हूं और यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं कॉस वाले में, किसी और में मत लिख देना मेरे भाई, साइन का मतलब कॉस वाले में। ठीक है, अच्छा 1 यहां से देखा, यहां लिखा, यहां √3/2 है, मैंने यहां पे लिख दिया √3/2 लिख दिया। ठीक है, यहां देखा 1/√2 है, मैंने यहां लिख दिया 1/√2 लिख दिया। यहाँ पे देखा 1/2 है, यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखा 0 है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, इतना तो सर कंप्लीट हो गया। आगे क्या करें, 10 का कैसे निकालेंगे सर। 10 का एक आइडेंटिटी होती है मेरे भाई, ये क्या, टेन थीटा का आइडेंटिटी होती है क्या, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। ठीक है, साइन बाई कॉस, यानी साइन ऊपर नीचे कॉस की वैल्यू, तो सीधा दिस बाय दिस कर दो तो 0/1, अगर ऊपर 0 है नीचे 1 है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 1/2 और √3/2 कैसे करेंगे, 1/2 और फिर √3/2 करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिस बाय दिस कर दीजिए, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। √3/2, ये 2 ऊपर गया, ये हमारे पास √3 बन गया। 1/0, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड दोगे तो वो इन्फिनिटी कहलाता है। ठीक है, वो इन्फिनिटी कहलाएगा। क्लियर है? अब ये मैं कॉट की बात करूं, 10 का उल्टा, यहां से देखो इन्फिनिटी। ठीक है, यहां देखो √3 है, लिखो √3। ठीक है, यहां देखो 1 है, लिखो 1। यहाँ देखो 1/√3 आपने निकाला है, 1/√3। ठीक है, यहाँ देखो 0 तो यहाँ लिख दो 0। ठीक है, कोई भी दिक्कत
टेन का निकाला और कॉट का भी निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक का कैसे निकलेगा सर। तो सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 1 है, तो 1/1 अगर करेंगे तो वो 1 ही दे देगा। ठीक है, कॉस को 1/1 करेंगे तो 1 ही देगा। √3/2 है तो आप इसे कर दीजिए 2/√3 कर देना है। ठीक है, 1/√2 है तो √2/1 कर देना, यानी कि हमारे पास √2 ही रहा। ठीक है, 1/2 है 2/1, यानी कि हमारे पास केवल 2 ही बचा। यहाँ पे 0/1 करेंगे, इसका मतलब ये 0 ऊपर है और यहाँ पे हम अगर उसको पलट देते हैं तो वो इन्फिनिटी कहलाएगा, है ना, वो इन्फिनिटी कहलाएगा, क्योंकि 0 नीचे तो हमेशा इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं साइन का उल्टा मैं करने वाला हूँ कॉसेक के केस में। साइन का उल्टा, 0 ऊपर है, नीचे आने पर ये इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, देखते जाना है और करते जाना है। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। मेरे भाई ये चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बताओ मुझे कुछ भी करना पड़ा, कुछ नहीं देखना है इस चार्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखना है कि साइन वाला फंक्शन आ गया, साइन के साथ कॉस वाला निकाल लेंगे, और साइन बट्टे कॉस यानी दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस करके हम 10 का निकाल लेंगे। ठीक है, 10 का निकालते ही रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से देखेंगे और आगे से लिखते हुए कोट वाले में चले जाएंगे। अब जो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का हमने क्या करा, उल्टा होता है, जो भी वैल्यू है उसको पलटते गया। √3/2 है 2/√3, 1/√2 है √2/1, 1/2 है 2/1, ऐसे करके हमने क्या करा, हमने सेक का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब सेक का वैल्यू निकालने के बाद कॉसेक भी जैसे कॉस में करा वैसे सेम एज वेल एज साइन में भी मैंने कर दिया। बताओ कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।